लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि कैसे हम किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमने दो डिफरेंट कैटेगरीज की स्टडी की थी। पहले हमने बात किया था सिंगल स्टेप मेथड एंड देन मल्टी स्टेप मेथड। सिंगल स्टेप मेथड में हमने ये देखा कि कैसे हम किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को y इन टर्म्स ऑफ x की सीरीज में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए हमने दो मेथड डिस्कस किए थे, पिकार्ड्स मेथड एंड टेलर सीरीज मेथड। इन दोनों ही मेथड्स में हमने बड़ी आसानी से ये सीखा था कि कैसे हम किसी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू f ऑफ xy के लिए सोल्यूशन जो है वो y इन टर्म्स ऑफ x सीरीज फॉर्म में फाइंड आउट करते थे। एट द एंड हम x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी फाइंड आउट करते थे। मल्टी स्टेप मेथड कैटेगरी की यदि बात की जाए तो वहां हमने दो प्रकार के मेथड डिस्कस किए थे, एक यूलर्स मेथड एंड देन रुंगे-कुट्टा मेथड। अब यूलर्स मेथड की आज हम बात करेंगे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम यूलर्स मेथड के माध्यम से किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है dy by dx is equal to f of x comma y with the initial condition that y x0 is equal to y0। हम अच्छे से जानते हैं कि यह हमारा दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। dy by dx की टर्म में इक्वेशन है, इट मींस y जो है वो x की टर्म में आपका आंसर होता है। अब देखिए हमने वहां पे पहले वाले सेशन में भी ये चीज डिस्कस किया था कि सिंगल स्टेप मेथड में y सबसे पहले x की सीरीज में हम बनाते थे पिकार्ड्स मेथड एंड टेलर सीरीज मेथड के माध्यम से, और फिर हम x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते थे। एनालिटिकल मेथड के माध्यम से जब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमसे पॉसिबल नहीं होता है तो उस सिचुएशन में हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन या अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकल मेथड से फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। ये चीज हम पहले डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू f ऑफ xy है विद द इनिशियल कंडीशन y x0 इज इक्वल टू y0, हम यूलर्स मेथड और रुंगे-कुट्टा मेथड की जब डिस्कशन करेंगे, मतलब मल्टी स्टेप मेथड की, तो यहां हमें y की x की टर्म में कोई सीरीज नहीं बनानी है, बल्कि हमें डायरेक्टली क्या करना होगा, x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे y की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। किसी प्रकार की सीरीज की हम यहाँ कोई बात नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे एक फॉर्मूले का यूज करेंगे और y की वैल्यू x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे फाइंड आउट करेंगे। वही हमारा दी गई इक्वेशन का एक अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन होगा x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम इन चीजों को डिराइव करते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। वैसे देखा जाए तो इस मेथड में हम एक सब इंटरवल एज्यूम करेंगे और उस सब इंटरवल में हम देखेंगे कि जो कर्व है वो अप्रॉक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन होगा, और फिर हम उस स्ट्रेट लाइन के लिए एक टेंजेंट लाइन लेंगे और उस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन लेंगे, वहां से हम फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। अब देखिए हम ये मान के चलेंगे कि जिस x की वैल्यू पे आपको y डिटरमाइन करना होता है वो एक फाइनल वैल्यू होगी, और उस फाइनल वैल्यू को हम मान के चले xn। xn का मतलब x की वो वैल्यू जिस पे आपको y डिटरमाइन करना होगा। मतलब क्वेश्चन में हमको गिवन होगा कि आप x की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करो, तो x की जिस वैल्यू पे y डिटरमाइन करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, उस x की वैल्यू को हम xn माने, और इनिशियल वैल्यू हमको यहाँ x की गिवन है जिसको हम कहें x0। तो अब देखिए यहाँ पे x0 से लेके xn तक पूरे इंटरवल को यदि हम n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दें तो देखिए n सब इंटरवल्स कैसे बनेंगे, x0, x1, x2, x3 देन xn। अब यदि हम यहाँ पे n स्मॉल सब इंटरवल्स ले लें तो n स्मॉल सब इंटरवल्स में हर एक इंटरवल का, हर एक सब इंटरवल का हम लेंथ एज्यूम करें कि सपोज h जो है वो इक्वी डिस्टेंस आपका सब इंटरवल रिप्रेजेंट करता है, मतलब h इज द लेंथ ऑफ सब इंटरवल, और हर एक इंटरवल की जो लेंथ है वो इक्वल है। इक्वल लेंथ पे हमने क्या किए, सब इंटरवल्स को यहाँ एज्यूम किए x0 से लेके xn तक, जहां xn फाइनल वैल्यू है, वो वैल्यू जिस पे आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और x0 जो है हमारा इनिशियल वैल्यू है। अब जब x का वैल्यू x0 होगा तब y का वैल्यू जो है वो y0 है। इनको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यूज या बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। अब यहां पे हमने देखा कि h जो है वो सब इंटरवल है, ठीक है। अब जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट्स तक चलते हैं, x0 से लेके x1 का जो डिफरेंस है वो कितना है, h है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि x1 माइनस x0 जो है वो कितना हो गया, h, बिकॉज h इज द लेंथ ऑफ इंटरवल, और x0 से लेके x1 तक का यदि आप लेंथ निकालेंगे तो वो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, h। अब हर एक इंटरवल का लेंथ तो हमने कहा इक्वल है।
अब जैसे हम x0 से लेके x2 तक निकाले या x1 से लेके x2 तक, तो x1 से x2 के बीच का डिफरेंस भी कितना होगा, h, उसका जितना लेंथ है, हमने कहा है कि हर एक सब इंटरवल का लेंथ जो है वो इक्वल होगा, h होगा। तो x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 हम करें तो वो भी h ही होगा। अब यदि x0 से लेके x2 तक का हम लेंथ निकालें तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x0 जो कि हो जाएगा 2h, क्योंकि x0 से x1 का लेंथ है h और x1 से x2 के बीच का लेंथ जो है वो भी कितना हुआ, h। तो h प्लस h 2h, मतलब x0 से लेके x2 तक का जो लेंथ है वो भी कितना होगा, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ h हो जाएगा। उसी प्रकार x0 से लेके x3 तक का यदि हम निकाले तो h प्लस h मतलब 3h, मतलब x3 माइनस x0 जो है वो हो जाएगा 3h। अब इसी प्रकार यदि मैं x0 से लेके xn तक निकालूं तो xn माइनस x0 जो है वो कितना हो जाएगा, n टाइम ऑफ h। तो xn माइनस x0 मतलब इनिशियल वैल्यू से लेके x की इनिशियल वैल्यू से लेके फाइनल वैल्यू तक का जो लेंथ है वो कितना है, n टाइम्स ऑफ h, जहां h जो है वो एक सब इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है जो कि हर इंटरवल के लिए इक्वली हम यहां पे कंसीडर करते हैं। अब ये जो n है नंबर ऑफ सब इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि यदि हम x0 से लेके xn को n इक्वल सब इंटरवल्स में यदि डिवाइड कर दें तो x0 से लेके xn तक का जो लेंथ है इंटरवल का वो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ h। अब यहां से देखिए हम h का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो यहां से यदि हम h फाइंड आउट करेंगे तो वो जो h है वो हो जाएगा xn माइनस x0 अपॉन n। अब ये जो n है इसको नंबर ऑफ सब इंटरवल कहें या नंबर ऑफ स्टेप्स कहें, बेसिकली जब एग्जाम में क्वेश्चन अपने को गिवन होता है तो वो क्वेश्चन कैसा आएगा कि x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आप y की वैल्यू फाइंड आउट करो। कई बार h आपको गिवन होगा एग्जाम में क्वेश्चन में और कई बार h का वैल्यू गिवन नहीं होता है। तो जब h का वैल्यू गिवन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन तो गिवन होगी, मतलब x0 इनिशियल वैल्यू आपको पता है, xn मतलब फाइनल वैल्यू, वो वैल्यू जिसपे y फाइंड आउट करना है वो भी गिवन होगा। तो xn में से x0 को आप माइनस करेंगे तो ये तो आपको गिवन वैल्यूज है। अब n जो है h नहीं गिवन होगा तो n हमें एज्यूम करना होता है, और वो जो n होता है नंबर ऑफ सब इंटरवल्स या हम ये कहें नंबर ऑफ स्टेप्स, आप कितनी स्टेप्स तक y को ले जाना चाहते हैं ये डिपेंड करेगा। अब n की वैल्यू आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करेगा। आंसर जो है ज्यादा परफेक्ट तब आता है, ज्यादा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमको तब मिलती है या मोस्ट सुटेबल रूट या वैल्यू हमको तब मिलती है जब नंबर ऑफ इंटरवल थोड़े से ज्यादा हो। कम इंटरवल्स यदि आप लेंगे तो आंसर तो आ जाएगा बट वो उतना अप्रोप्रिएट आंसर नहीं माना जाता, इसलिए हम कम से कम 4 इंटरवल तक तो कैलकुलेशन को लेकर जाएंगे, ये हम मान के चलें पहले से। तो n जो है वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करेगा, हम जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, बट हम प्रयास करेंगे कि कम से कम 4 या 5 जो है वो नंबर ऑफ स्टेप तक हम जाएं या 4 से 5 सब इंटरवल में हम दिए गए रेंज को ब्रेक करें, ये हम प्रयास करेंगे। अब मान लो यहाँ पे n आपने 4 लिया, 5 लिया, जो भी आप वैल्यू लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप h का वैल्यू भी तय कर पाएंगे। और अगला जो वैल्यू है x का वो कहां से निकालते जाएंगे, हम जानते हैं कि x1 माइनस x0 यदि h होता है तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x0 प्लस h, x2 का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, x0 प्लस 2h, x3 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा x0 प्लस 3h, और इसी प्रकार यदि हम xn का वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा x0 प्लस nh। तो इस प्रकार से यदि हमको h का वैल्यू पता हो तो x की सक्सेसिव वैल्यूज हम निकाल सकते हैं और x की हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू निकालते चले जाएंगे। तो फाइनली हमको xn मतलब x की वो वैल्यू जिसपे हमको y कैलकुलेट करना है वहां तक भी हम बड़ी आसानी से अप्रोच कर जाएंगे। अब इसके लिए क्या होगा, फॉर्मूले की तरफ यदि हम चले तो जैसा हमने कहा है कि इस मेथड में हम ये एज्यूम करेंगे कि जो कर्व है वो एक स्मॉल सब इंटरवल में अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब यदि हम टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालें किसी पॉइंट x0, y0 पे, तो देखिए ये इनिशियल वैल्यूज हैं x0, y0, फिर हम अप्रोक्सीमेशन पे काम करेंगे, नंबर ऑफ इटरेशंस पे काम करेंगे, तो ये वैल्यूज x1, y1, x2, y2 एक्सटेंड करते जाएंगे और हम फाइनल वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। अब यदि हम टेंजेंट लाइन की बात करें तो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y0 इज इक्वल टू dy बाई dx एट पॉइंट x0, y0 इंटू
x माइनस x0, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, हम पढ़ के आए। अब किसी पॉइंट x0, y0 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखिए यहां पे यदि हम इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखें तो y माइनस y0 इज इक्वल टू dy बाई dx एट द पॉइंट x0 एंड y0। इसका मीनिंग क्या हुआ? अब देखिए dy बाई dx का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो f ऑफ एक्स वाई, मतलब फंक्शन की वैल्यू x कॉमा y, और x हम dy बाई dx को किस पे कैलकुलेट करें? x0 y0 पर, मतलब अल्टीमेटली हमें करना क्या है? फंक्शन का वैल्यू हमें निकालना है x0 y0 पर। तो dy बाई dx की प्लेस पे यदि हम f ऑफ एक्स वाई लिखें और उस x और y को x0 y0 पर कैलकुलेट करें तो वैल्यू हो जाएगा f ऑफ x0 कॉमा y0 एंड इनटू x माइनस x0। थोड़ा सा और इसको सिस्टमेटिक लिखे तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू y0 को राइट साइड शिफ्ट करें तो y0 x माइनस x0 को हम पहले लिख सकते हैं और इनटू f ऑफ x0 कॉमा y0। तो ये देखिए यहां हमको एक फॉर्मूला मिल रहा है कि y का जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे हम, y0 प्लस x माइनस x0 इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0। तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x जो है वो निकाल लेते हैं। दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी कैसी है? dy बाई dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। मतलब यदि डेरिवेटिव dy बाई dx टाइप का है तो सोल्यूशन कैसा होगा? y इन टर्म्स ऑफ x। अब यहां देखिए x0 y0 ये सब क्या है? नंबर्स है, इनिशियल कंडीशन है, ये आपको एक न्यूमेरिक वैल्यूज गिवन होंगी। तो x0 y0 यदि नंबर को रिप्रेजेंट करेगा तो y अल्टीमेटली किस में मिलना है? x की टर्म में मिलना है। और हम पहले ही मल्टी स्टेप मेथड में ये जिक्र कर चुके हैं कि यहां अपने को क्वेश्चन कैसा बनेगा? x की किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू पे आपको y का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। अब मान लो x की जगह यदि हम x1 ले लें, इफ यू पुट x इज इक्वल टू x1, तो देखिए जब x का वैल्यू x0 होता है तो y का वैल्यू कितना होता है? y0। अब यदि x का वैल्यू x1 होगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? y1। तो यदि इसी स्टेप को हम आगे बढ़ाएं तो x इज इक्वल टू x1 पर यदि हम ये सब पूरी चीजें कैलकुलेट करेंगे तो y1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? y0 प्लस x माइनस x0 इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0। तो यही हमारा क्या होगा? y1 होगा। तो y1 का वैल्यू आएगा y0 प्लस x माइनस x0 इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0। अब जहां पे हमने कहा है कि x की प्लेस पे हमें क्या लेना है? x1। अब यहां पे यदि हम x1 रख दें तो देखिए क्या फॉर्म बन जाएगा? y1 इज इक्वल टू y0 प्लस, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो है हम किस पे शिफ्ट कर रहे हैं? x इज इक्वल टू x1 पर। अब क्योंकि देखिए y क्या है? आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन है और हम क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ इटरेशंस पे कार्य करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे पहला अप्रोक्सीमेशन y का फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो y का पहला अप्रोक्सीमेशन, y का इनिशियल वैल्यू तो है y0 जो कि x बराबर x0 पर मिला। तो y का पहला अप्रोक्सीमेशन किस पे मिलेगा? y का पहला अप्रोक्सीमेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? y1 से, और वो मिलेगा किस पे? x इज इक्वल टू x1 पे। तो दिए गए फॉर्मूला में, इक्वेशन में x की प्लेस पे हमने x1 रखा। क्लियर? तो हमें मिला y1 इज इक्वल टू y0 प्लस, अब ये जो x1 माइनस x0 है, तो आप देखिए x1 माइनस x0 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? h। तो इसकी प्लेस पे हम रख दें h इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0। तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y, दैट इज y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 कॉमा y0। अब इसी प्रकार यदि आप y का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो वो किस पे निकलेगा? x इज इक्वल टू x2 पर। तो x बराबर x2 पर y का जो अप्रोक्सीमेशन होगा, वैल्यू होगा, वो क्या हो जाएगा? y2। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 कॉमा y1। जहां जहां x0 y0 थे उसकी प्लेस पे आप x1 y1 कर देंगे तो y1 जो है वो शिफ्ट हो जाएगा y2 पे, जिसको हम कहेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y, दैट इज y2। अब इसी प्रकार यदि हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन ले y का तो वो किस पे निकलेगा? x इज इक्वल टू x3 पर, और y3 का वैल्यू क्या आएगा? y2 प्लस h इंटू एफ ऑफ x2 कॉमा y2। अब इसी प्रकार यदि हम nth अप्रोक्सीमेशन की बात करें, क्योंकि हमारा एम क्या है? फाइनल वैल्यू क्या है? xn, मतलब xn पर y का वैल्यू निकालना। तो जब हम x की प्लेस पे xn ले लें, x की प्लेस पे xn लेंगे तो y का जो अप्रोक्सीमेशन वो होगा nth अप्रोक्सीमेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे yn से, जो कि हो जाएगा yn माइनस 1 प्लस h इंटू
एफ एक्स एन माइनस वन कोमा वाई एन माइनस वन, और यही जनरल फॉर्मूला होगा यूलर्स मेथड के लिए। इसी फॉर्मूले के माध्यम से n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y के सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और x की xn वैल्यू पर y की जो वैल्यू yn होती है वही हमारा फाइनल आंसर होता है। n क्या होगा ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करेगा। कई बार h हमको क्वेश्चन के साथ गिवन होगा तो चॉइस खत्म हो जाती है, फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। यदि h का वैल्यू नहीं गिवन है तो नंबर ऑफ स्टेप्स हम तय करेंगे कि 3, 4 या 5 स्टेप में हमको सॉल्व करना है, और उस बेसिस पे हम h का वैल्यू निकालेंगे और उतनी ही नंबर ऑफ स्टेप्स पे हम y का वैल्यू जो है वो बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि हमको कंसेप्ट, वर्किंग रूल एंड फॉर्मूला जो है वो समझ में आया होगा यूलर्स मेथड का। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल की। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।